हेलो प्यारे बच्चों के साथ क्लास 11th के लिए स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉब्लम हमें दी गई है। हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो दो बिंदु 3,4 से होकर जाती है तथा जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंत्यखंडों का योग कितना है 14 है। चलिए सोल्व करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि अंत्यखंड समीकरण हमारी होती है x/a प्लस y/b = 1। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। हमें दिया गया है क्या दिया गया है हमें दिया गया है कि अक्षों से कटे अंत्यखंडों का योग कितना है 14 है। हमें दिया गया है कि a प्लस b यानी अक्षों से कटे अंत्यखंड हमारे a और b है, उनका सम हमें 14 दिया गया है। यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। b की वैल्यू निकाल लूँगा 14 माइनस a। b का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए x/a प्लस y अपॉन b की जगह रखेंगे 14 माइनस a। 14 माइनस a = 1। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा a इंटू 14 माइनस a से a कैंसिल 14 माइनस a x इंटू 14 माइनस a प्लस y इंटू a = 1। तो ये हो गया x 14 माइनस a प्लस y = a 14 माइनस a। चूँकि ये जो रेखा की समीकरण है हमारी, ये किस बिंदु से जाती है 3,4 से। हमें दिया गया है ये 3,4 से होकर जाती है। चूँकि हमें ज्ञात करना है उस रेखा का समीकरण जो 3,4 से होकर जाती है, इसलिए 3,4 से x की वैल्यू हमें यहाँ पर 3 मिलेगी, y की वैल्यू 4 मिलेगी। ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 14 माइनस a प्लस y की जगह रखेंगे 4 इंटू a = a 14 माइनस a मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 3 जा हो जाएगा 42 माइनस 3a प्लस 4a। इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे 14a माइनस के a²। 42 4a में से 3a जाकर बच जाएगा 1a = 14a माइनस a²। सभी चीज़ों को एक साइड में ला रहा हूँ। ये हो जाएगा a² इस साइड में आकर प्लस का, ये हो जाएगा प्लस a 14 इधर आकर हो जाएगा माइनस का और प्लस 42 = 0। अब यहाँ पर देखो ये हो गया a²। 14a माइनस के हैं, a प्लस का है तो माइनस के 13a बचेगा, ये माइनस है यहाँ पर, और प्लस 42 = 0। 42 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके 13 आ जाए, तो ये हो जाएंगे 7 और 6। a² 7 प्लस 6 इंटू a प्लस 42 = 0। ये हो गया a² माइनस 7 है माइनस 6 है, चूँकि माइनस के कारण अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 42 = 0। यहाँ से मेरा a कॉमन a माइनस 7 बच गया, यहाँ से माइनस 6 कॉमन a माइनस 7 बच गया = 0। इस बार मेरा कॉमन आ जाएगा a माइनस 7 और a माइनस 6 = 0। तो यहाँ से a की मुझे दो वैल्यू मिली, a = 6 और a = 7। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। चूँकि b = है हमारा 14 माइनस a, तो b की भी हमें दो वैल्यू मिलेगी।
14 - 6 b इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 14 - 7 इज इक्वल टू 7। तो b की दो वैल्यू मिली हमें 7, 8। हमें a पता चल चुका है, b पता चल चुका है। समीकरण 1 में मान रख देंगे a और b के। समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने पर x/a y/b इज इक्वल टू 1। तो समीकरण हो गया हमारी x। a की जगह अगर मैं 6 रखता हूँ x/6 तो b की वैल्यू हो जाएगी 8 इज इक्वल टू 1 यहाँ से। एंड यदि मैं x की जगह 7 रखता हूँ तो y b की जगह रख के 7 रखेंगे इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारी दो समीकरण आ गई, यही हमारा हल था। और देख लो अक्षय से कटे जो अंत्य खंड है उनका सम हमारा कितना हो रहा है, 6 और 8 14 है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। और यहाँ पर भी 7 + 7 कितना हो गया, 14। यही हमारे इस क्वेश्चन का हल था। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।